हेलो बच्चों, अपन लेके आए चैप्टर नंबर 11 का अपन टॉपिक पढ़ेंगे आज। किसी भी परपोषी कोशिका में डीएनए का प्रवेश करवाना, यानी सक्षम परपोषी कोशिका है तो सक्षम परपोषी कोशिका में अतितय डीएनए का प्रवेश करवाना। ठीक है, जो सक्षम परपोषी कोशिका उसमें अतितय डीएनए का प्रवेश करवाना, यानी फॉर्जन डीएनए की एंट्री करवाएंगे अपन होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है सक्षम परपोषी कोशिका में अतितय डीएनए का प्रवेश कैसे होता है। अब सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे जीन कण क्या है। ये सवाल कई बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। सवाल पूछा जाता है सूक्ष्म इंजेक्शन क्या है, ये इसमें आया हुआ है। इसके अलावा और भी सवाल आता है कि जैसे जीवाणु कोशिका है, उस जीवाणु कोशिका के अंदर डीएनए का प्रवेश कैसे करवा सकते हैं। तो आपको इन सवालों के उत्तर इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताना है डीएनए एक हाइड्रो डीएनए क्या होता है। डीएनए आपको बताना है हाइड्रोफिलिक अणु है। डीएनए हाइड्रोफिलिक अणु है, यानी डीएनए जलरागी अणु है। ठीक है, यानी जल में विलयशील अणु होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली में से गुजर नहीं सकता है। ये जैसे कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता है, कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं जा सकता है। ये कोशिका झिल्ली है, उसमें से जा नहीं सकता है। फिर पूछा जाता है क्यों, आखिर क्यों। ये इन्होंने इतना लिख के छोड़ दिया। अब उत्तर अपने को नहीं पता है कि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक अणु है, लेकिन ये कोशिका झिल्ली में से पारगमित क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, नेचुरल सी बात है। ये क्या है, ये घी की दीवार है या तेल की दीवार है। ये घी की परत है या तेल की परत है, और आपके पास ये जल की बूंद है। क्या ये जल की बूंद इसमें से गुजर सकती है? आप कहोगे नहीं। घी या तेल की जो परत होती है, उस घी या तेल की परत में से कभी भी जल की बूंद नहीं गुजर सकती है। वैसे ही हमारी कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड के कारण क्या होता है, ये जलरागी अणु है, डीएनए है, वो इसके आर पार नहीं जा सकता है। तो अपन ने इसका उत्तर बता दिया। बुक वाले एनसीईआरटी की बुक में ये उत्तर नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपन ने सबसे पहले इसका आंसर एक्सप्लेन कर दिया कि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक अणु है, ये कोशिका झिल्ली के पार क्यों नहीं जा सकता है। तो अपन कहेंगे कोशिका झिल्ली के पार इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसकी जो मध्य लेयर है वो फास्फोलिपिड की नींव लेयर होती है। इसके कारण ये जो अपन कह रहे हैं अपने पास ये जल का अणु है, जो हाइड्रोफिलिक अणु है जिसका नाम डीएनए है, वो इसमें से गुजर नहीं सकता है। फिर उसके बाद आपको अगला पॉइंट ये लेना है कि जैसे जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका के अंदर जीवाणु कोशिका में क्या करना है, आपको डीएनए का प्रवेश करवाना है। ठीक है, ये जीवाणु कोशिका है, इसमें आपको क्या करना है, डीएनए का प्रवेश करवाना है। अब ये सीधा तो इसमें प्रवेश हो नहीं सकता है, तो अपन इस जीवाणु कोशिका को लेंगे और इसको क्या करेंगे कि एक विशेष प्रकार के माध्यम में रखेंगे। उसमें द्विव धातु आयन होगा, उसमें द्विव धातु आयन कैल्शियम होगा, द्विव धातु आयन कैल्शियम उपस्थित होगा। फिर अपन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे और इसको क्षणिक करंट देंगे, तो इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र बन जाएंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रोपोरेशन होगा और इसमें क्षणिक छिद्र बन जाएंगे। इन क्षणिक छिद्रों से होकर ये डीएनए इसमें प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा ये परपोषी कोशिका है जिसको अपन कह रहे हैं जीवाणु कोशिका, इसमें डीएनए का प्रवेश कैसे हो सकता है। इसको अपन क्या करें, डीएनए और इस परपोषी कोशिका को शीत उपचार, पहले अपन इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे उपचारित करेंगे, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, बर्फ में उपचारित करेंगे, तो ये इसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रवेश करने का तरीका यही है कि जीवाणु कोशिका है उसको ताप प्रकाश दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको शीत प्रकाश दिया जाता है, तो ये डीएनए परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो सवाल परीक्षा में सीधा सा आता है कि जीवाणु कोशिका है, उस जीवाणु कोशिका में आपको डीएनए का प्रवेश करवाना है। आप कौन सी विधि अपनाओगे, आपको बताना है हमें द्विव धातु कैल्शियम आयन के साथ उसको उपचारित करना है। द्विव धातु कैल्शियम के साथ उपचारित करने पर उसमें क्षणिक छिद्र हो जाएंगे।
फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उच्च ताप पर और निम्न जो बर्फ है उसके अंदर रखेंगे तो ये क्या होगा, उष्ण ताप और निम्न ताप के कारण ये क्या होगा, डीएनए इसमें आसानी से प्रवेश कर जाएगा। अब तीसरी विधि है जिसका नाम है जीन गन। ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। जीन गन को अपन माइक्रो प्रोजेक्टाइल विधि भी कहते हैं या बायोलिस्टिक गन भी कहते हैं। जिस डीएनए या आपको बताना है अनुवांशिक पदार्थ का आपको स्थानांतरण करना है, उसको सोने या टंगस्टन से आवर्त करते हैं, उसको सोने या टंगस्टन से क्या करते हैं, आवर्त कर लेते हैं, यानी एक छोटी सी माइक्रोन आकार के कण बना लेते हैं, ये माइक्रोन आकार के कण बना लेते हैं। फिर इन्हें उच्च वेग से त्वरित करते हैं, फिर इन्हें उच्च वेग से त्वरित करते हैं और ये किस में प्रवेश कर जाते हैं, ये कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे बंदूक है उसमें गोली होती है, वैसे ही क्या होता है, वो गोली किसी को मारते हैं तो उसमें से चली जाती है, वैसे ही ये सोने या टंगस्टन के जो कण हैं, इन कणों के अंदर डीएनए है, ठीक है। फिर इनको उच्च वेग से त्वरित करते हैं तो ये किस में प्रवेश कर जाते हैं, ये कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। फिर अगली विधि होती है जिसका नाम होता है सूक्ष्म इंजेक्शन। सूक्ष्म इंजेक्शन में बहुत ही आसान तरीका है कि आपके पास में जो अनुवांशिक पदार्थ है उसको आप क्या करते हो, किसी सुई में प्रवेश भर लेते हो और फिर कोशिका के केंद्र के अंदर वो सुई डाल देते हो और ये अनुवांशिक पदार्थ उस कोशिका के केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ है, ये क्रिया हो चुकी है। तो अपन कह रहे हैं सूक्ष्म इंजेक्शन, जीन गन, ये सब ऐसे मेथड है जिससे प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण किया जाता है। जो भी आपके पास उपयोगी जीन है आपको पौधे या जंतु में पहुंचाने हैं, आप उनको सबसे पहले जैसे जीन गन विधि में क्या किया जाता है, सोने या टंगस्टन से आवर्त किया जाता है और उसको उच्च वेग से त्वरित कर दिया जाता है। और सूक्ष्म इंजेक्शन में क्या किया जाता है, सुई भरी जाती है और उसको केंद्र के अंदर अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। इसके अलावा अपन क्या होता है, जो उपयोगी डीएनए होता है उसको किसी वाहक के अंदर जोड़ देते हैं और वाहक क्या करता है, ये जैसे प्लाज्मिड के अंदर जोड़ दिया, ये प्लाज्मिड क्या करेगा, परपोषी कोशिका है उस कोशिका में प्रवेश करवा के फिर इस परपोषी कोशिका द्वारा जब किसी पादप कोशिका या जंतु कोशिका को संक्रमित किया जाएगा तो ये उपयोगी डीएनए इसमें चला जाता है। तो ये सब ऐसी विधियां होती हैं जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, परपोषी कोशिका उसमें डीएनए का प्रवेश करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी के वीडियो डाल दिए हैं काफी ज्यादा, आप ये वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें।